नमस्कार दोस्तों, द टाइटेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं राजस्थान के पहले चरण में मतदान खत्म होने के बाद वहां पर क्या स्थिति है, कौन सीट इंडिया गठबंधन जीत रही है, कौन सीट बीजेपी एनडीए प्रत्याशी चुनाव जीत रही है। तो हम बता दें कि जो हमने ओपिनियन पोल निकाला था उसमें 50-50 का आंकड़ा दिख रहा था, लेकिन चुनाव आते आते लोगों का मूड चेंज हुआ और वह किसके पक्ष में वोट डाले हैं उसकी स्थिति हम बता दें। मोर एंड लेस यहाँ पर 56.5% 5:30 बजे के डाटा के अनुसार यहाँ पर वोट पड़े थे। आगे जो एग्जैक्ट आकलन है चुनाव आयोग एक दिन के बाद देती है। तो फिलहाल जो स्थिति बन रही है 5:30 बजे के आंकड़ा के अनुसार, आखिर उसके बाद 1 घंटा ही वोटिंग होती है, तो 5:30 बजे के अनुसार जो स्थिति है उसके अनुसार हम बात करते हैं। गंगानगर जो ओपिनियन पोल में हमने बताया था प्रियंका बालान जी चुनाव जीत रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी, और कुलदीप इंदौरा जी चुनाव हार रहे कांग्रेस प्रत्याशी। लेकिन चुनाव आते आते चुनाव प्रचार का जब सिलसिला बढ़ा तो मूवमेंट चेंज हुआ और यहाँ पे बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका बालान जी अच्छे खासे अंतर से हार रहे हैं और कुलदीप इंदौरा जी 1 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। तो गंगानगर जा रहा है इंडिया कांग्रेस के पाले में। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर यहाँ पे गोविंद राम मेघवाल कांग्रेस प्रत्याशी और बीजेपी प्रत्याशी अरुण राम मेघवाल के बीच में कांटे की टक्कर है। इस कांटे की टक्कर में यहाँ बीजेपी प्रत्याशी अरुण राम मेघवाल जी चुनाव जीत रहे हैं और आगे होते हुए नजर आ रहे हैं। चूरू से बात करें, चूरू से ओपिनियन पोल में हमने बताया देवेंद्र जी बीजेपी प्रत्याशी आगे होते हुए दिख रहे हैं और राहुल केसवान जी कांग्रेस प्रत्याशी हैं और चुनाव हार रहे हैं। लेकिन प्रचार खत्म होने और वोट देने के बाद, वोट डाले जाने के बाद जो स्थिति बन रही है यहाँ से राहुल केसवान जी कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी यहाँ पे चुनाव हार रहे हैं। तो चूरू भी जा रहा है कांग्रेस के पाले में। झुंझुनू की बात करें तो यहाँ से हमने बताया था कि यहाँ से विजेंद्र सिंह ओला जी चुनाव जीत रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी। लेकिन अभी जो इलेक्शन होने के बाद यहाँ पर वोट डाले जाने के बाद यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी सुखराम चौधरी जी अच्छे खासे मजबूत स्थिति में और 50,000 से ज़्यादा वोटों से यह चुनाव जीत रहे हैं। सीकर की बात करें तो सीकर से यहाँ से सीपीआईएम के अमरा राम चुनाव जीत रहे हैं और सीपीआईएम से यह चुनाव इसके इंडिया गठबंधन के पाले में जा रही है। वहीं बीजेपी या से प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव हार रहे हैं। तो सीकर जा रहा है सीपीआईएम के पाले में, इंडिया गठबंधन के पाले में। जयपुर रूरल की बात करें, जयपुर रूरल में ओपिनियन पोल में और 20 दिन पहले यह लग रहा था यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह चुनाव जीतेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव हार रहे हैं। लेकिन वोट आते आते और वोट खत्म होने के बाद जो स्थिति सामने आई है, कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं और यह कांग्रेस के पाले में जा रही है। जयपुर की बात करें, जयपुर से मंजू शर्मा यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी अच्छे खासे अंतर से 1 लाख से ज़्यादा के अंतर से या कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह को चुनाव हरा रहे हैं। अलवर की बात करें, अलवर से भूपेंद्र यादव और ललित यादव के बीच में कांटे की टक्कर। इस कांटे की टक्कर में ललित यादव कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं और यह सीट भी कांग्रेस के पाले में जा रही है। भरतपुर की बात करें, भरतपुर से स्थिति स्वाति में लग रहा था रामस्वरूप कोहली जी बीजेपी प्रत्याशी अच्छे खासे अंतर से यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव जी को हरा देंगे। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद यहाँ से संजना जाटव जी 50,000 से 60,000 के अंतर से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो यह सीट भी जा रही है कांग्रेस के पाले में। करौली धोलापुर की बात करें तो यहाँ से इंदु देवी जाटव और भजन लाल जाटव के बीच में कांटे की टक्कर है और 20 दिन पहले कांग्रेस की स्थिति यहाँ मजबूत मानी जा रही थी। लेकिन चुनाव खत्म होते होते तक यहाँ पर इंदु देवी जाटव जी बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं और यह सीट जा रहा है करौली धोलापुर की, जा रहा सीट यहाँ पर बीजेपी के पाले में। इसके बाद हम बात करते हैं दौसा सीट की बात करें तो मुरारी लाल मीणा जो अच्छे खासे मजबूत स्थिति में थे, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोग के विरोध के कारण यहाँ पर कन्हैया लाल मीणा जी बीजेपी प्रत्याशी अच्छे खासे अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा को मात देंगे और कहीं कहीं दोनों का अंतर, हार जीत का अंतर 1 लाख से ज़्यादा का रहेगा। नगौर की बात करें, नगौर से हनुमान बेनीवाल जी ओपिनियन पोल में भी लग रहा था जीत रहे थे और मतदान खत्म होने के बाद भी आरएलपी प्रत्याशी है बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा जी को चुनाव हरा देंगे। तो कहीं ना कहीं नागौर सीट भी जा रहा है आरएलपी इंडिया गठबंधन के पाले में। इस तरह से 12 लोकसभा के बारे में हमने बताया। 12 लोकसभा में 7 पर कांग्रेस, 5 पे बीजेपी। यहाँ पर बीजेपी पिछड़ता हुआ दिख रहा है। राजस्थान जो कि पिछले बार क्लीन स्वीप की थी बीजेपी, इस बार पहले चरण में ही 7 लोकसभा पे हार गए हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जब 400 क्या यहाँ पर 272 का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल सा दिख रहा है। आगे भी हम
दूसरे राज्य के बारे में लोकसभा के प्रथम चरण में जो वोट डाले जाने वाले थे उनका वो वोट खत्म हो चुका है। उसके ओपिनियन पोल नहीं, एग्जिट पोल लेकर हम आएंगे। ओपिनियन पोल मैंने पहले बता दिया था, लेकिन अब ये एग्जिट पोल है और बहुत सारा सिनेरियो एग्जिट पोल में चेंज होता है, क्योंकि लोगों का मूड, लोगों का जो स्विंग होती है, लोगों के प्रचार, जो जिस तरह से कैंडिडेट प्रचार करती है उसके अनुसार लोग मन बनाते हैं, उसके अनुसार वो वोट डालते हैं। तो वोट डालने के बाद जो स्थिति साफ आई है उसके बारे में हम आप लोगों के बीच बता रहे हैं। आगे भी हम बचे हुए लोकसभा के बारे में जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।